स्टार्टिंग में जो है वो ड्यूटीज़, डबल ड्यूटीज़, इवन 24 आवर्स की ड्यूटीज़ भी होती हैं। वो हँसता खेलता हुआ आया था बच्चा और पुराना पेशेंट था, हम लोग उसको जानते भी थे। इंटरनेशनली हम जो काम करते हैं उसमें कुछ भी पेपर बेस्ड नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। रशियंस आ गए, उनको रशियन नहीं आती थी, तो उनके लिए ट्रांसलेटर अरेंज करना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती थी। प्रॉपर एजेंसी के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो जो है, और लीगली करेंगे तो इजीली सारा काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टेबल टॉक। यहाँ हम मिलते हैं उन हेल्थ केयर वर्कर से जो रोज़ अपनी मेहनत, केयर और डेडिकेशन से लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाते हैं। हर एपिसोड में हम सुनते हैं उनकी रियल स्टोरीज, स्ट्रगल और जर्नी, ख़ास तौर पर वो इंस्पायरिंग सफ़र जहाँ वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपनी फैमिलीज़ और पाकिस्तान का नेम रोशन करते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस खुशकिला इमरान और आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग हेल्थ केयर जर्नी उनकी ज़ुबानी। तो चलें शुरू करते हैं आज की मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू मलिया, मुझे आज यहाँ पे बुलाने के लिए। वेलकम खुशकिला। खुशकिला, आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और हेल्थ केयर फील्ड में आने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? मैं एक जो है बेसिकली एक नर्स हूँ और मैंने अपनी जर्नल नर्सिंग ट्रेनिंग का जो है वो अयाज समूह जर्नल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से की है। मेरी फैमिली में एक्चुअली ज़्यादातर लोग नर्सेस हैं, मेडिकल फील्ड से ज़्यादातर लोग रिलेटेड हैं, तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं भी इस फील्ड में चाहूँ और अपना काम जो है वो कर सकूँ। क्या कोई एक ऐसा शख्स, मोमेंट या ये लाइव एक्सपीरियंस था जिसने हेल्थ केयर को आपके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि लाइफ कॉलिंग बना दिया? मेरे कज़न हैं, मेरी खाला के बेटे, उन्होंने मेरे दादा और दादी की बहुत अच्छे से केयर की जब वो दोनों जो है वो बीमार थे। एक्चुअली एक तरह से वो लोग बेड रिडन थे और उन्होंने इतनी अच्छी उनकी केयर की कि जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता। उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जो है ना जाना चाहिए और ऐसे ही काम जो है वो करना चाहिए। अपने कैरियर के पहले कुछ सालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वर्क प्रेशर, लर्निंग और सेक्रीफाइस के बारे में बताएं। कैरियर के स्टार्ट में मैंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से, कमाड़ी कैंपस से। तो शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा प्रेशर था और लर्निंग एक्सपीरियंस था, और लेकिन मेरे साथ जो मेरे कोलीग्स थे वो बहुत अच्छे थे। सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की लर्निंग में, और जो है वो बाकी और सब कामों में बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से इतना कोई ज़्यादा प्रेशर प्रेशर था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो है वो इतना फ़ील नहीं हो रहा था। और सैक्रिफाइसेस तो थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है वो ड्यूटीज़, डबल ड्यूटीज़, इवन 24 आवर्स की ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो वो जो है कभी-कभार बहुत टायरिंग हो जाता है, लेकिन जो है फिर जब लोग साथ अच्छे हों तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। अपने करियर में सबसे मुश्किल सिचुएशन कौन सी थी जहां इमोशनली, फिजिकली या प्रोफेशनली आपने उसे कैसे डील करा? मेरे करियर में एक इमोशनली सिचुएशन ये थी कि जो है ना, एक बच्चा आया था, 7 साल का था, तो अपने माँ-बाप के साथ आया था, डीएल के लिए आया। तो वो बस ओटी में गया, ओटी में कोलैप्स हुआ, वापस हमारे पास आया। लेकिन उसका पोटेशियम बहुत हाई था, उसका डायलिसिस की नीड थी। पर जब हम उसके डायलिसिस के साथ अटैच करते थे तो जो है ना वो दोबारा बीपी उसका ड्रॉप होता था। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, बहुत बहुत कोशिश की, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो उस सिचुएशन से डील करना, उसकी माँ, उसका बाप, और बस क्योंकि वो हँसता खेलता हुआ आया था बच्चा और पुराना पेशेंट था, तो हम लोग उसको जानते भी थे। तो एकदम से जो है वो ऐसे हो गया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस बात के लिए। अपने उनकी फैमिली को तो जो है वो जो सपोर्ट हमने देनी थी वो हम लोगों ने दी, इमोशनली दी, पर अपने आप को जो है वो करना जो है ना बहुत मुश्किल लगा इस बात के लिए तैयार करना। आपका हेल्थ केयर का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम से कैसे डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, और जो इंटरनेशनली हम जो काम करते हैं उसमें कुछ भी पेपर बेस्ड नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। वहाँ पे हम आईसीडी कोड्स यूज़ कर रहे होते हैं, सीपीटी कोड्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंश्योरेंस डीलिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं,
ओपीडी यहाँ की ओपीडी, पाकिस्तान की ओपीडी और इंटरनेशनल ओपीडी बिल्कुल डिफरेंट है। ओपीडी में हम लोग जो है वो माइनर प्रोसीजर्स भी कर रहे होते हैं, लैब्स भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम लोग को पेशेंट की हिस्ट्री भी लेनी होती है। इवन हमारे पास छोटे स्लॉट्स होते हैं, लेकिन जो है उसमें ही हम लोग को सब कुछ अरेंज करना होता है। हिस्ट्री, वाइटल्स, हिस्ट्री लेके फिर उसके बाद हम पेशेंट को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भेजते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर्स अगर उस टाइम पे अगर एट द मोमेंट डॉक्टर बोलेगा कि प्रोसीजर करना है, तो वो भी हम लोग को उसी टाइम प्रिपेयर करना होता है सब कुछ। ओके, एट द टाइम प्रोसीजर भी आप लोग का चल रहा होता है। मुश्किल ये बताएं कि नए मुल्क हेल्थ केयर सिस्टम और कल्चर में एडजस्ट करना कैसा था आपके लिए? वहाँ पे सबसे बड़ा जो था ना वो लैंग्वेज बैरियर था। इंग्लिश तो ज़्यादातर लोग बोलते थे, लेकिन जब कुछ ऐसे लोग आते थे, कुछ लोकल्स आते थे जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, या कुछ ऐसे लोग होते थे जो जैसे रशियंस आ गए, उनको रशियन नहीं आती थी, तो उनके लिए ट्रांसलेटर अरेंज करना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती थी। तो इसके अलावा और कुछ नहीं था, बस लैंग्वेज बैरियर एक जो था एक ना, बड़ा वो चैलेंज था। मुश्किल हमें ये बताएं कि बहुत सारी नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स का ड्रीम होता है अब्रॉड जाना, दुबई जैसी जगह पे जाके काम करना, तो आपको इसकी मोटिवेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स में से बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेशनली काम कर रहे हैं, और मेरे कोलीग्स भी हैं। उन लोगों का लाइफस्टाइल देख के और जो है उन लोगों की प्रैक्टिसेस देख के मुझे जो है ना मोटिवेशन मिली कि मैं भी जो है वो इंटरनेशनली जाके काम करूँ। मुश्किल आप उन नर्सेज के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगी जो अपना कैरियर अब्रॉड में या दुबई में प्लान कर रहे हैं? मैं उनको ये टिप्स देना चाहूँगी कि वो जो है ना अपना एक प्रॉपर जो है वो लीगली तरीके से काम करें, और जो है ऐसे एजेंसीज़ के पास जाएं जो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। जैसे वो नर्स पोर्ट के पास जो है एजेंसी है, इनके पास आ सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से जो है उनको गाइड करेंगी और उनकी हेल्प करेंगी। तो ये जो है उन लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा और आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स जब आप पूरी करते हो इंटरनेशनली, तो ये सब कुछ इजीली हो जाता है। अगर कोई शॉर्टकट्स लेंगे तो वो इजी नहीं होगा, और बाद में जो है मुश्किलात होंगी। तो किसी जो है प्रॉपर एजेंसी के थ्रू अगर आप काम करेंगे तो जो है, और लीगली करेंगे तो इजीली सारा काम हो जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की असली ताकत है। ये एक नोबल प्रोफेशन है जो पाकिस्तान की खिदमत के साथ साथ दुनिया भर में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी पहचान बनाने का जरिया भी है। आज हमें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रियल स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी सुनी। हर सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम पर सीख और हिम्मत ज़रूर मिलती है। शायद एक दिन आप भी इसी तरह अपनी कामयाबी की कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे।